आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान ज़ैन रिज़वी रोज़ की तरह आज फिर एक बार आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ प्रोग्राम तफ़सीर कुरान लेकर, जिसमें तफ़सीर बयान की जा रही है सूरह मुल्क के हवाले से। आज जैसा कि पिछली नशिस्त में हमने जो है सूरह मुल्क की 20वीं आयत पर तफ़सीर आपने समाअत फरमाई थी, जिसको हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना मुमताज़ जाफ़र साहब क़िबला बयान फरमा रहे हैं और आप मुसलसल उसको समाअत फरमा रहे हैं। आज इसी के आगे की नशिस्त है, जिसमें हम सूरह मुल्क की आयत नंबर 21 पर जिसकी आगा तफ़सीर बयान करेंगे और हम समाअत फरमाएँगे। आइए इस प्रोग्राम में आपका इस्तक़बाल करते हैं। आगा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलैकुम सलाम वलैकुम सलाम। तमाम हुसैनी चैनल टीम और तमाम नाजरीन की तरफ से आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आप मुसलसल वक्त दे रहे हैं और आपकी खैर व आफ़ियत के लिए हम दुआ करते हैं। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। जैसा कि आगा पिछली नशिस्त में सूरह मुल्क की आयत नंबर 20 पर आपने जो है तफ़सीर बयान की थी, हम चाहेंगे कि आज सूरह मुल्क की आयत नंबर 21 की तफ़सीर आप बयान कर दें, जिसके बाद हम सवाल का सिलसिला शुरू कर सकें। आगा बिस्मिल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वला अहलिहा रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद। अज़ीज़ान गिरामी, गुफ्तगू आपके सामने कुरान के मफ़ाहिम के हवाले से हो रही है, तफ़सीर कुरान के उन्वान से। सूरह मुल्क की आयत नंबर 21 है, जिसकी तरफ आज मुतवज्जे करना है और बयान करना है तर्जुमा और तफ़सीर के साथ। आप लोग समाअत फरमाएँ और उस पर अमल करने की कोशिश करें कि आखिर कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए। आयत नंबर जो है 21, गौर कीजिए। अम्मन हाज़ल्लज़ी यरज़ुकुम इन अमसका रिज़्क़हू बल लज्जू फ़ी उतुव्विन व नुफ़ूर। आप गौर करें, इसमें बहुत ही अहम पहलू की तरफ अल्लाह इशारा कर रहा है। यानी अल्लाह कह रहा है कि या ये कि तुमको रोज़ी दे सकता है, कौन देता है? अल्लाह। या अम्मन हाज़ल्लज़ी यरज़ुकुम, या ये तुमको जो है रोज़ी दे सकता है, जिसको तुम समझ सकते हो। अगर खुदा अपनी रोज़ी रोक ले तो हकीकत ये है कि ये लोग नाफरमानी और नफ़रत में गर्क हो गए हैं। यानी अल्लाह बताना चाह रहा है कि जो रिज़्क़ तुमको मिल रहा है, ये सोचो राज़िक़ कौन है, ये सोचो कि रिज़्क़ देने वाला कौन है, ये सोचो कि यानी तुम्हें खिला कौन रहा है। तुम समझ रहे हो कि यही हमारे सब कुछ है। जैसे बिना फ़िरौन के दरबार में जो पल रहे थे, वो समझ रहे थे कि हमें रिज़्क़ कौन दे रहा है? फ़िरौन दे रहा है। तो बंदे को होता है कि ये सोचो कि अल्लाह दे रहा है। अल्लाह जिस दिन जो है रोक लेगा रिज़्क़ को, उस दिन सिवाय तबाही के कुछ नज़र नहीं आने वाला। जल्दी से आपके सामने बात को आगे बढ़ा दें कि यहाँ पर लज्जू जो लिखा हुआ है ना, लजाज से निकला हुआ है। किसी अमरे में मुख्तलिफ रुकावटें जो पैदा होती हैं, और यानी तमाम कहते हैं कि इंसान लजाजत पैदा करता है, हठधर्मी पैदा करता है। उतू मन होता है गुरूर, इस्तिकबार, तकब्बुर, इंसान मगरूर हो जाता है। नुफूर मन होता है हक से बेजारी। ये तीन चीज़ें जो है अल्लाह बयान कर रहा है। बल लज्जू फी उतुव्विन व नुफूर, यानी ये लजाजत पैदा करेंगे, हठधर्मी, गुरूर और हक से बेजारी इनके अंदर पैदा हो जाएगी। दोबारा अल्लाह ज़्यादा ताकीद के लिए जो है इस बात को बयान कर रहा है कि तुम अल्लाह की नेमतों को समझो। अल्लाह ने पिछले में बताया था कि अल्लाह के सिवा कोई मददगार तुम्हारा नहीं है। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए और समझाना चाह रहा है अल्लाह कि दोबारा ज़्यादा ताकीद के लिए इजाफा करता है, बढ़ाता है। या वो जो तुमको रोज़ी देता है, अगर अपनी रोज़ी रोक ले
तो कौन है जो तुमको रोजी देगा भाई? कौन देगा? तुमको बेनियाज करेगा। आप देखें, बहरहाल बात आगे एक जुमला कहता चलूं। जनाब दानियाल नाम के एक पैगंबर, बहरहाल पैगंबर बहुत सारे आए, बहुत से आए हिदायत के वास्ते, लेकिन जनाब दानियाल पैगंबर का वाक़या मैं आपके सामने अर्ज करता हूँ। क्या आप देखें, अल्लाह ने जो है फरावान नेमतें दी थी कौम को। जनाब दानियाल पैगंबर की जो कौम थी, यानी जहाँ पे जनाब दानियाल पैगंबर थे, वहाँ पर जो है बेहतरीन रिस्क मिल रहा था, हरियाली थी और बेहतरीन ज़रख़ेज़ ज़मीन थी, बहुत ज़्यादा जो है यानी गंदम की काश्तकारी होती थी, अनाज उगता था, बेहतरीन जो है नेमतें फरावान मिलती रहती थी। अब जो है नतीजा क्या हुआ, इनके अंदर ऐसी शैतानत पैदा हो गई कि नतीजे में जो रिस्क परवरदिगार है उसको जो है बहरहाल यानी नाशुक्रापन पैदा हो गया उनके अंदर, और नतीजे में अल्लाह के रिस्क को बर्बाद करने लगे। यानी रोटियां पकती थीं, खाते थे और इतना ज़्यादा पका लेते थे कि उस रोटी को जो है मतलब कि अपना हाथ साफ़ कर रहे हैं तो रोटी के ज़रिए साफ़ कर रहे हैं, जैसे कि आप जो है उसमें क्या नाम है कपड़े में जो है हाथ पोंछते हैं, वो रोटी में पोंछने लगे। और इतना ज़्यादा हो गया कि रोटी की बर्बादी शुरू कर दी उन्होंने, रिस्क की बर्बादी शुरू कर दी और नजासत साफ़ करने लगे। तो बहरहाल ये कहते कि कुछ लोग ऐसे थे जिसके नतीजे में अल्लाह ने कहत नाजिल किया, क्योंकि अल्लाह की नेमतों को उन्होंने ठुकराया, इनकार किया, उनके अंदर गुरूर पैदा हो गया। तो अल्लाह यहाँ पे इस आयत में कह रहा है कि अगर अल्लाह रिस्क को रोक ले तो कौन है तुम्हें रिस्क देने वाला, ये सोचो। तो मैं इसीलिए ये वाक़या नकल कर रहा हूँ। कहत नाजिल हुआ और ऐसा कहत नाजिल हुआ कि चारों तरफ जो है कहते सिर्फ सूखापन, ना कहते कि वहाँ पर जो है कोई यानी फसल तैयार हो रही है, ना कोई उग रहा है, ना बारिश हो रही है, ना ये ख़ुद किसान लोग जो है उगा पा रहे हैं जो इतने गुरूर में थे। तो बहरहाल जो है धीरे धीरे मौका आगे बढ़ता रहा कि नौबत ये आ गई कि जो रोटियां उन्होंने फेंकी थी वही रोटियां वो खाने लगे। एक मौका वो भी आया जब वो भी रोटियां ख़त्म हो गई, तो अब जो है भूखमरी की बुनियाद पर, भूखे रहने की बुनियाद पर एक दूसरे को खाना शुरू कर दिया। आखिरकार जो है जनाब दानियाल ने परवरदिगार की बारगाह में हाथों को बुलंद करके जो है दुआ की और गिड़गिड़ाया बारगाह माबूद में कि परवरदिगार इस कौम को तू माफ़ कर दे। अब जो है कहते कि ये यानी तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, इस पर से तू अजाब हटा ले। जनाब दानियाल ने जो है बारगाह माबूद दुआ की, नतीजे में जो है बारिश हुई और धीरे धीरे जो है नॉर्मल ज़िंदगी हुई और रिस्क परवरदिगार ने अता किया। तो रोक दे अगर अल्लाह रिस्क को तो कोई दूसरा नहीं है जो रिस्क दे सके। और इसी बात को अगर आप देखें, आप जो है अगर जनाब यूसुफ के सीरियल को देखिए, आप गौर कीजिए, देखिए मसला क्या है कि कुरान में सूरह यूसुफ है, उस सूरह यूसुफ को पूरा पढ़िए। आप पूरा पढ़ेंगे, तर्जुमा पढ़ेंगे, तो उसमें जो है जो बातें लिखी हुई हैं वही जो है उस सीरियल में आपको बातें मिल जाएंगी। अब जो है कहते हैं कि 7 साल तक कहत नाजिल हुआ, यानी कहत का आलम था। तो जनाब यूसुफ अल्लाह के हुक्म से 7 साल तक जो गंदम था, गेहूं था, उसका ज़ख़ीरा किया अल्लाह ने जिस तरह बताया था, और उसका 7 साल तक जो है कहत नाजिल हुआ। तो जनाब यूसुफ ने जो अल्लाह के हुक्म से जो है उसको बाकायदा जो है यानी ज़ख़ीरा किया था, उसको धीमे धीमे करके निकाल के जो है यानी लोगों को देना शुरू कर दिया। लेकिन उन्हीं के मुकाबले में आपने देखा होगा कि जो अल्लाह को नहीं मानते थे उन्होंने गेहूं को जो है क्या किया था, गंदम को ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लिया था कि हम तो खुद कर लेंगे। पता लगा जो है 5 साल के बाद देखा तो तमाम कहते गेहूं जो है बर्बाद हो गए थे, है ना, और नतीजे में जो है कहते गेहूं ऐसा हो चुका था कि जानवर के खाने लायक भी नहीं था। तो वही मतलब है कि अल्लाह से दूरी का नतीजा यही है
कि जनाब यूसुफ ने जो है दिखाया कि अल्लाह के हुक्म से हमने ये काम अंजाम दिया है, नबी थे। तो अब जो है परवरदिगार जो इस आयत में कह रहा है कि अगर मैं रिस्क को रोक लूं तो कोई दूसरा देने वाला नहीं है। तो जनाब यूसुफ के जरिए अल्लाह ने जो है रिस्क दिया। भाई अल्लाह ज़राए बनाता है, नबी को भेजा था ताकि जो है उनको इस कहत के आलम से नजात दे सके। तो बहरहाल जो कि ये सब नमूने हैं जो आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। जल्दी से आपके सामने सूरह बकरा की हमें कुछ आयतें आपके सामने तर्जुमा करना जल्दी से। अल्लाह कह रहा है कि कुलू वशरबू मिर रिज़्क़िल्लाह वला तासौ फिल अर्ज़ मुफ़सिदीन, खाओ पियो अल्लाह के रिस्क से, तुम खाओ अल्लाह के रिस्क से तुम पियो, वला तासौ फिल अर्ज़ मुफ़सिदीन, लेकिन जो है जमीन पे तुम फसाद बर्पा ना करना, फसाद बर्पा करने वालों में से जो है तुम करार ना पाना। वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक़िन नहनु नर्ज़ुक़ुकुम व इय्याहुम, तुम जो है अपनी औलाद को तंगदस्ती की बुनियाद पर, रिस्क ना होने की बुनियाद पर तुम कत्ल ना करो, हम हैं जो तुमको रिस्क देंगे और इन औलाद को भी हम जो है रिस्क देंगे। यानी अल्लाह बताना चाह रहा है कि राज़िक वही है, तुम जो है परवाह ना करो, अल्लाह हर एक को रिस्क देने वाला है, लेकिन भरोसा उस पर। सूरह वाक़िया में जो है जल्दी से आपके सामने अल्लाह को बताना चाह रहा है कि अंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन। बहुत कहते कि इंसान सोचता है कि हमने खेत जोत लिया, खेत में लगा लिया, हम चाहेंगे तो। भाई जाहिर से बात है, देखें सीधी बात यह है कि अल्लाह कह रहा है अतज़रऊनहु, तुम जो है ज़राअत करते हो, अम नहनु ज़ारिऊन, या हम ज़राअत करते हैं, यानी तुम उगाते हो या हम उगाते हैं। आप देखिए बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, ऐसे हालात पैदा होते हैं कि लोग बेहतरीन तरीके से खाद डालते हैं, बेहतरीन जगह तक कि उसकी गुड़ाई निराई सब जितना करते हैं, दाना अच्छा डालते हैं, लेकिन फसल फिर भी तैयार नहीं हो पाती। क्यों? अल्लाह दिखाना चाह रहा है कि तुम सब कुछ अपने को ना समझो, रिस्क जो है अल्लाह देने वाला राज़िक परवरदिगार है। कि वही कह रहा है कि एक दाना तुम डालते हो तो उसमें से जो है 100 दाने निकलते हैं। मसलन आप जो है बालियां देखें, गिनिए, एक दाना आपने डाला तो कई बालियां एक दाने में होती हैं, एक पेड़ में होते हैं, एक दाना जो निकला है। तो इंसान देखे कि अल्लाह देने वाला है ना बेहतरीन, यानी रिस्क जो है परवरदिगार के हाथ में है। लौ नशाओ लजअलनाहु हुतामन फज़लतुम तफक्कहून। इसी सूरह वाक़िया में जो है आयत नंबर 65 में जो है परवरदिगार कह रहा है अगर मैं चाहूं तो ये जो खेती तुमने की है ना इसको भूसा बना दें, और फिर तो तुम हैरत में पड़ जाओगे, आखिर हुआ क्या कि हमने जो है कहते इतनी मेहनत की फिर भी जो है अनाज नहीं उग पाया। तो यह अल्लाह कह रहा है कि तुम नेमतों को समझो। बहरहाल जब भी आसमान को हुक्म देता है बारिश ना हो तो बारिश नहीं होगी। अल्लाह जमीन में उगाने की सलाहियत ना होती, अगर अल्लाह चाहे तो होगी सलाहियत, अगर अल्लाह ना चाहे तो जमीन में सलाहियत ही नहीं पैदा होगी उगाने की। मुख्तलिफ आफात से जो चीजें हैं अल्लाह उसको बचाता है आफतों से। मुख्तलिफ आफात से उगी हुई चीजें जो है अल्लाह बर्बाद कर सकता है, कभी कभी होता है बर्बाद हो जाती हैं, लेकिन अल्लाह दिखाना चाह रहा है रिस्क अल्लाह देने वाला है। किसके अंदर सलाहियत यह है तुम्हें रिस्क और ग़िज़ा दे, इसका मतलब ये निकला। तो अब समझने और सोचने की जरूरत जल्दी से आपके सामने कि या अगर आसमानी वही और मानवी रोज़ी मुनक़ते हो जाए तो कौन है जो तुम्हें रहनुमाई करे। देखिए अल्लाह मुख्तलिफ अंदाज के रिस्क देता है, इसीलिए कहा गया रूहानी ग़िज़ा, जिस्मानी ग़िज़ा और रूहानी ग़िज़ा। जिस्मानी ग़िज़ा के लिए आपको गेहूँ रोटी खाने के लिए है ना, धान चावल खाने के लिए, फल मेवे तमाम चीज़ें जो है जिस्मानी ग़िज़ा है। लेकिन रूहानी ग़िज़ा क्या है? अल्लाह ने जनाब आदम से लेकर आज तक अंबिया को भेजा, ये रूहानी ग़िज़ा है, मानवी ग़िज़ा है। और किताबों को भेजा, आसमानी किताबें आईं, तो ये सब हिदायत है जो रूहानी ग़िज़ा के तौर पर है कि नमाजें तुम पढ़ रहे हो,
तो मैं अक्सर कहता हूँ कि जिस तरह आप जो है सुबह नाश्ता करते हैं तो उससे पहले 2 रकात नमाज सुबह के पढ़ लीजिए। आप जो है दोपहर में खाना खाते हैं 8 रकात जो है नमाज ज़ोहरैन पढ़ लीजिए। आप रात में खाना खाते हैं आप 7 रकात जो है कहते हैं कि मगरिब इशा पढ़ लीजिए, 3 रकात मगरिब पढ़ लीजिए और 4 रकात इशा पढ़ लीजिए। तो ये जो है रूहानी ग़िज़ा भी जिस्मानी ग़िज़ा के साथ साथ होनी चाहिए, ताकि जो है इंसान अपने को बैलेंस बना के आगे चले, ताकि मानवियत में इजाफा हो सके। ये सब जो है हिदायत के रास्ते अल्लाह ने बयान किया है। ये सब हक़ाइक़ हैं जो वाज़े और रोशन हैं, लेकिन कुछ अफराद ऐसे हैं जो हठ धर्मी में पड़े हुए हैं। ऐसा हिजाब है कि इंसान शऊर और दर्क रखने के बाद भी जो है समझ नहीं पा रहा है। बाशऊर इंसान है, अल्लाह ने अक्ल जैसी नेमत से नवाजा है, लेकिन फिर भी समझता नहीं है। आखिर क्यों? इसीलिए आखिर में फरमाता है बल्कि ये सब के सब सरकश हो चुके हैं, है ना, और हक़ाइक़ से दूरी और हक़ाइक़ से फरार करते हैं, हकीकत सुनने के लिए तैयार नहीं रहते। आप देखिए कि नतीजा क्या होता है, गुरूर में मुब्तला हो जाते हैं। आजकल तमाम तरक्की के बावजूद अगर पानी न बरसे, 1 साल तक पानी न बरसे तो क्या होगा पता है? अनाज उगा पाएगा कोई? यानी इतना पानी इंसान के पास है, फिर भी बारिश अगर ना हो फिर भी उगा नहीं पाएगा। आप देखिए किसान से पूछिए जाके कि धान जो है कितना पानी उसको चाहिए। अगर बारिश ना हो तो धान अच्छा उगेगा नहीं, चाहे जितना आपके पास जो है ज़मीन से पानी निकालने की ताकत हो, मशीन से पानी निकाल दीजिए, लेकिन जब तक अल्लाह की तरफ से बारिश नहीं होगी धान अच्छी तरह जो है हो नहीं पाएगा। ये जो है यहाँ पे परवरदिगार दिखाना चाहे। इतना तरक्की याफ्ता ज़माना है, किसी कैसा वाक़या पेश आ जाए कि इंसानी अक्ल उससे आजिज़ है अगर पानी न बरसे तो, या अगर टिड्डियों का लश्कर आ जाए। अभी आपने सुना होगा कि यानी टिड्डियों का लश्कर जो है झुंड, क्योंकि टिड्डियों का काम क्या होता है, वो झुंड झुंड चलते हैं, एक अकेले नहीं चलते। अभी आपने जो है कुछ महीने पहले जो है आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप पे चला था कि टिड्डियाँ जो है लखनऊ में आ गई, है ना, टिड्डियों का झुंड चल रहा है। तो हर आदमी परेशान हो गया, नतीजे में जो है कहते घर को जो है पैक करना शुरू कर दिया कि कहीं टिड्डियाँ घर में ना घुस जाएं। यानी इंसान जो है परेशान हो गया टिड्डियों से। तो वही अल्लाह दिखाना चाह रहा है कि अगर मैं टिड्डियों को भेज दूं या आफतें पैदा हो जाएं तो फिर इंसान जो है जाहिर से बात है मुश्किल है उसके लिए ज़िंदगी गुजारना। फसलें सब बर्बाद हो जाएंगी, इंसान तबाह और बर्बादी की तरफ जो है गामज़न हो जाएगा। अच्छा, नाकामी के 4 बातें जो है बयान की जा रही हैं। इंसान नाकाम है क्यों? बस जल्दी से आखिरी गुफ्तगू। एक तो यह है कि कान रखता है लेकिन सुनने की सलाहियत उसके पास नहीं है, गौर से सुनता नहीं है। इंसान के पास अक्ल है लेकिन अक्ल जो बेदार करे वो चीज़ नहीं है, बेदार करने वाली बात। और सबसे अहम मसला यह है कि इंसान का गुरूर है, मगरूर होता है। ज़रा से कुछ मिल गया, मैं जैसे मैं पैदा हो गया, गड़बड़ हो गया मामला, हद धर्मी पैदा हो गई। हम क्यों इसकी बात माने? सरकशी, हम क्यों ऐसा करें? हक से फासला, हम जो कर रहे हैं सब सही है। ये 4 चीजें पैदा होती हैं तो इंसान की अक्ल भी काम नहीं करती और ना ही जो है सही तरीके से सुनने की सलाहियत उसके अंदर पैदा होती है। यानी मैं अक्सर कहता हूं कि चश्मे बीना बर्दाश्त बाशिद, यानी ऐसी आंखों जो देखने वाली हों, गूश शनवा बर्दाश्त बाशिद, ऐसा कान हो जो सुनने वाला कान हो, अक्ल बायद बीदौर बाशद, यानी अक्ल को बेदार होना चाहिए। ये 3 चीज़ें अगर हमारे पास हैं तो जाहिर सी बात है कि हम सही रास्ते पे चल सकते हैं। नाज़रीन, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि अभी आपने आयत नंबर 21 समात फरमाई है, जिसकी तफसीर हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मुमताज़ जाफ़र साहब क़िबला कर रहे हैं। आगा, सबसे पहला हमारा सवाल इसमें यह है कि जैसा कि अभी आपने बयान फरमाया कि जनाब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हवाले से कि उनके वक्त में जिस तरीक़े से एक तरफ भी, दोनों तरफ, एक तो मुशरिकीन और दूसरी तरफ जनाब यूसुफ़, आप दोनों ने ही जमा किया ज़ख़ीरा, लेकिन एक तरफ सड़ गया और दूसरी तरफ बच गया। तो इस हवाले से मैं चाहूँगा कि आप बयान कर दें ताकि मोमिनीन इससे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मसला क्या है,
कि वही चीज़ जनाब आपने सीरियल में देखा होगा कि जनाब यूसुफ ने यानी अपने फरमान रवा तक जो है, जो फरमान रवा यानी उनसे ऊपर थे, उनको भी वो राज नहीं बताया था। कहा अगर आप हम पर एतमाद करते हैं तो हम पर छोड़ दीजिए, हम जो है कहते गेहूँ को जो है ज़ख़ीरा करके 7 साल के लिए जो है अगले 7 साल के लिए हम रखेंगे। अल्लाह ने जो बताया है आप हमसे पूछिए नहीं, हमारा एतमाद अगर है तो आप करने दिए। यानी वह उनको तक जो है राज नहीं बताया, और अपने हिसाब से जो अल्लाह के हुक्म था उसके हिसाब से उन्होंने यानी गोदाम बनाए, और बाकायदा यानी गेहूं को जो उसके साथ डंठल के साथ जो पौधे थे उसके साथ रखा। ये नहीं कि गेहूं अलग रखें और डंठल अलग रखें, नहीं, सब साथ में रखा। उसका फ़ायदा ये हुआ कि जब कहते कि यानी निकाला गया गेहूं तो गेहूं इंसानों का काम आ गया, और वो डंठल जो है भूसा वगैरह जो है सब जानवरों का काम आ गया। तो अल्लाह ने जिस तरह बताया था उस तरीके से उन्होंने गोदाम बनाया। उधर क्या था, जो अल्लाह के मुकाबिल में थे, उन्होंने कहा हम यूसुफ की बात क्यों माने, हम तो अल्लाह की बात मानते नहीं हैं, यूसुफ की बात नहीं मानेंगे, यूसुफ नबी खुदा है, हम क्यों माने। इनकार किया उन्होंने, नबी का भी इनकार किया और अल्लाह का भी इनकार किया। उन्होंने कहा हम खुद जो है तो ज़ख़ीरा कर लेंगे। अच्छा। नतीजा क्या हुआ, उन्होंने जो है रखा। जनाब यूसुफ ने पहले ही कह दिया था कि इनका जो है 2-3 साल तक जो है गेहूँ चलेगा, उसका ख़त्म हो जाएगा। 5 साल के बाद उन्होंने पेशन गोई की कि जनाब यूसुफ ने ख़त भेजा उनके पास कि जाके देखिए उनका गेहूँ सब ख़राब हो गया होगा, और वाक़ई ख़राब हो गया था। नतीजे में जो कहते हैं वो यानी ऐसा गेहूँ था कि ना खाने के लायक था ना जानवरों के लायक था। इस तरीके से हुआ। तो अल्लाह के हुक्म की तामील मेन चीज़ है। यानी कि जनाबी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जिस तरीके से हुक्म इलाही को बजा लाए, बिल्कुल, तो उन्होंने अनाज को भी बचा लिया, और इंसान की ज़िंदगी बचा के लिए जो ग़िज़ा थी उसको भी बचा लिया। सब बचाया। एक पैगाम इसमें ये मिलता है कि जिस तरीके से मर्ज़ी इलाही है उसके ऊपर अगर हम गामज़न बिल्कुल 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 तो हमारी ज़िंदगी आसान हो सकती है, जैसा कि अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम। सबसे बड़ी बात है कि हमें नबी पर एतमाद करना चाहिए, इमाम पर एतमाद करना चाहिए। इसमें एक और पैगाम यही मिलता है कि हम अगर नबी पर एतमाद करेंगे, हादी पर एतमाद करेंगे तो हमारी दुनिया भी समझ जाएगी और आखिरत भी समझ जाएगी। सुभान अल्लाह। मेन चीज़ ये है। अगर वक्त हमारा ख़त्म हुआ और इंशाल्लाह अगली नशिस्त में इस पर बात होगी। जैसा कि आज आपने आयत नंबर 21 मुकम्मल की है, कल इंशाल्लाह 22 पर आप तफसीर बयान कीजिएगा इंशाल्लाह, और उसके बाद फिर मोमिनीन जिससे मुस्तफ़ीद होंगे। हम तमाम नाजरीन की तरफ से और तमाम हुसैनी चैनल टीम की तरफ से आपके बेहद शुक्रगुजार हैं कि आप आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप लोग जो है लगे हुए हैं और मैंने ये पैगाम इलाही को पहुँचाने के लिए ज़हमतें उठा रहे हैं। ये बहुत बड़ा काम है, और वाक़ई जो है जो यानी पैगाम इलाहिया नबियों के ज़रिए हम तक पहुँचा, इमामों के ज़रिए हम तक पहुँचा, अब आप लोग ज़रिया बने हुए हैं ताकि पैगाम पूरी दुनिया तक पहुँचा सकें। तो नाज़रीन, ये थे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना मुमताज़ ज़ाफ़र साहब क़िबला, जो कि इस वक्त हमसे प्रोग्राम तफसीर कुरान में सूरह मुल्क की आयात पर तफसीर बयान कर रहे हैं। आगा ये हम सब इनकी खैर व आफ़ियत के लिए दुआ करें, और तमाम मोमिनीन और तमाम नाजरीन जो इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं उन सब से ये गुजारिश करेंगे कि हम सब मिल कर ये दुआ करेंगे जिस तरीके की ये वबा आज पूरी दुनिया में फैली हुई है, ये मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में इससे तमाम इंसान जो इसमें मुब्तला हैं उन सब को इससे निजात मिले, और जो लोग बीमार हैं उनको शिफाए कामिला अता हो। और अपने मेज़बान ज़ैन रिज़वी को दिए इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि फिर कल हाज़िर होता हूँ इसी वक्त, इसी के आगे की नशिस्त लेकर, यानी सूरह मुल्क की आयत नंबर 22 लेकर आपके सामने, जिसकी तफसीर बयान करेंगे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना मुमताज़ ज़ाफ़र साहब क़िबला। अपने मेज़बान ज़ैन रिज़वी को दिए इजाज़त, फिर हाज़िर होता हूँ कल इसी वक्त। देखते रहिए हुसैनी चैनल। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।